बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज लेकर आया है, कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे पहुंचेंगे और कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। अब देखिए, ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी एक्वेरियंस आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को बहुत क्रिएटिव बनाएगा। ये महीना आप लोगों के अंदर से जो जितने तख्लीकी सलाहियतें हैं वो निखार निखार के बाहर निकालेगा। दूसरा बड़ा फायदा होगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और सोशल सर्कल से आपको फायदा भी पहुंचेगा। तीसरा, अब देखिए, यह महीना दरअसल आपको याद दिलाएगा कि तरक्की ग्रोथ हमेशा बाहर से नहीं होती बल्कि अंदर से, आपके अंदर से शुरू होती है। तो अगर आप एक अरसे से खुद अपने आप से भाग रहे थे तो अब वक्त आ गया है कि खुद से मुकालमा करें, अपने आप को डिस्कवर करें, अपनी सोचों का जायजा लें और नए तरीकों से आगे बढ़ने की प्लानिंग करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपके काम या जिंदगी में कोई मखसूस दोहराया जाने वाला मसला है, एक ही काम बार बार हो रहा है, एक ही रुकावट बार बार हो रही है, एक ही जगह पर आपके सारे काम आके रुक जाते हैं, लंबी प्लानिंग करते हैं, लंबी स्ट्रगल करते हैं और एक खास पॉइंट पे आके आपका वो काम रुक जाता है। अब जहां पर वो काम रुक रहा है उसकी वजह एक तो आपको समझ आ जाएगी, तो असल जो रुकावट है वो आपको समझ आएगी और उसका हल आप लोग निकाल सकेंगे। काम अगर आप एक टीम के अंदर रहते हुए कर रहे हैं तो अगर आपके साथ काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं, मई के महीने में कुछ एक्वेरियंस ने बर्दाश्त भी किया होगा, सफ़र भी किया होगा कि कुछ एक्विश लोगों को अपने कलीग से ही मुखालफत का सामना करना पड़ा होगा। तो अब ये जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो अगर माजी में आपको आपके करीबी लोगों ने नजरअंदाज किया है तो अब वही लोग आपके हक में बात करना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ताल्लुकात की बात हो रही है तो अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक रहा है, कोई दोस्ती रही है, तो अब पुराने ताल्लुकात या माजी के जज्बात, माजी की मोहब्बतें दोबारा से आपके सामने आ सकती हैं। या वो तमाम लोग जिनके साथ आपका बड़ा अच्छा रिश्ता था लेकिन किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया था या उसमें दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब वो रिश्ते दोबारा से बनना और जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो माजी का हिस्सा अब दोबारा से आपके सामने आके खड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आप लोगों के अंदर ऐसी हिम्मत भी होगी, जुर्रत भी होगी कि आप प्रपोज कर सकेंगे। क्योंकि अब जून के महीने में अगर आप अपने बिलव्ड को प्रपोज करेंगे तो आपका वो रिश्ता बड़ी आसानी से तय हो जाएगा, आपको आगे से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और वैसे भी आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी रहेंगे, दूसरे लोग आपसे मुतासिर भी होंगे, आप लोग जज्बाती तौर पर भी बड़े ईमानदार रहेंगे, अपने आप से बड़े गहरे सवाल पूछेंगे, आपका अपने जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये वक्त एक तरह का जिक्र अज़कार करने का वक्त भी है, मेडिटेशन करने का वक्त भी है। आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, मेडिटेट करें, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, तो वो तमाम चीज़ें जो ख़राब हैं वो आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त भी रहेगा। और वैसे भी जून के महीने में आप लोगों को अपने कामों के अंदर क्रिएटिविटी लेकर आनी चाहिए, जिद्दत लेकर आएं, नए जावियों से सोचें, पुरानी पॉलिसियों को चेंज करें, रीडिज़ाइन करें। और वैसे भी जून का महीना उन तमाम एक्विश लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा जो गैर रवायती तरीकों से पैसा बनाते हैं या पैसा कमाते हैं। जैसे चूँकि ये एक क्रिएटिविटी वाला महीना भी रहेगा, तो वो तमाम लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो उनके लिए जो पहले 3 हफ्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे, उनके लिए ज़्यादा पैसे भी रहेंगे, पैसा भी ज़्यादा कमा सकेंगे। हाँ, पैसे के हवाले से बजट आपको बनाना चाहिए। जून के महीने में एक बजट बनाएं और उसी के अंदर आपको एक्सपेंसेस करने चाहिए। ख़ास तौर पर पहले 15 दिनों में तो आपको कोई लाजमी एक बजट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर
पहले 15 दिनों में आप लोगों के वैसे भी एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, गैर मुतवक्की अखराजात हो सकते हैं, या कोई ऐसा मौका आ सकता है कि जहां पर आपको मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन इन दिनों में अगर आप कोई एक बजट बनाएंगे तो आपका मामला ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे पहले 15 दिनों में आप कोई गैजेट खरीद सकते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। सैर व तफरीह की ख्वाहिश आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। लेकिन जून के अगले 15 दिनों में 15 जून के बाद आप लोगों के लिए थोड़ा बेहतरी वाला मामला ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अगले 15 दिनों में आपको कोई घर के अंदर गार्डनिंग करनी चाहिए, कोई पेड़ पौधे लगाएं, उनकी आप देखभाल करें, हाइकिंग पर आप जा सकते हैं, आपको वॉक करनी चाहिए। आपके पहले जो 15 दिन थोड़े भाग दौड़ वाले रहेंगे, आगे चलकर वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हाँ, जून के महीने में आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर कुछ लोगों को ख्वाब ज़्यादा आएंगे, ख्वाबों में कुछ इशारे हो सकते हैं, और इन इशारों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा, क्योंकि ख्वाब के अंदर जो इशारे आपको होंगे, उन ख्वाबों में आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में कुछ इशारे दिए जा सकते हैं। तो जो भी आपको ख्वाब है, उस ख्वाब का कोई ना कोई मतलब आपके लिए ज़रूर रहेगा। इसके अलावा देखिए, वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से मसाइल रहते हैं, उन्हें अपनी थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। जैसे वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, या जिन्हें हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। मोहब्बत के रिश्तों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन शुरू में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो इख्तलाफात भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन किसी बात को आपने ईगो इशू नहीं बनाना। कुछ बातें ऐसी ज़रूर होंगी जिनको आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपके मामलात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो हर बात को आपने बढ़ावा नहीं देना। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप नज़रअंदाज आपको करना भी चाहिए, और आप कर भी सकेंगे तो आपको करना भी चाहिए। इसके अलावा आपका अपने बहन भाइयों के साथ, खसूसी अपने भाइयों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपको अपने भाइयों की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। तो अगर आपका कहीं पर कोई काम अटकता है या रुकता है, तो आप अपने भाइयों से मदद मांग सकते हैं, और आप भी अपने भाइयों की तरफ ज़्यादा कुछ केयरिंग रहेंगे, उनकी किसी न किसी काम में उनकी मदद कर सकते हैं। तो अपने बहन भाइयों से, खसूसन भाइयों से आप कुछ ज़्यादा ही अटैच नज़र आ रहे हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फ़ायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।